आज का जो टॉपिक है वो परिवहन में हमें बंदरगाह के बारे में पढ़ना। कल हमने स्थल मार्ग के बारे में पढ़ा था, जिसमें रेल परिवहन और स्थल मार्ग में तो स्थल मार्ग और दूसरा रेल परिवहन पढ़ा था। ठीक है, मतलब महामार्गों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपके पैन अमेरिका महामार्ग था, सबसे बड़ा महामार्ग, जो कि कनाडा को किससे जोड़ता है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से जोड़ता था। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था ट्रांस ऑस्ट्रेलियन महामार्ग के बारे में, दूसरे नंबर पे आता है। 14,500 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जबकि पैन अमेरिका वाला जो है 48,000 है। ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया को पूरा कवर करता है। ठीक, और इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, एक तो ट्रांस साइबेरियन वाला है, तीसरे नंबर पर ट्रांस साइबेरियन महामार्ग के बारे में पढ़ा, जो कि व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ता है एक तरह से। और आपका फिर एक भारत वाला भी देख लो, भारत में आपने चतुर्भुज वाला क्या होता है, गोल्डन स्ट्राइडिंग चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, जो कि भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। कौन कौन से, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को आपस में जोड़ता है। इसमें बेंगलुरु नहीं है। ठीक, बेंगलुरु को अलग से याद रखना, बेंगलुरु इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा रेल मार्गों में पढ़ा था आपने कुछ, जिसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो था सबसे बड़ा रेल मार्ग है, 9,289 किलोमीटर उसकी टोटल लंबाई है। उस पर कुछ रेलवे स्टेशन भी है, मतलब शहर भी है उसके किनारे, जिसमें आपका एक चीता भी आता है, जो पूछा गया है। ठीक है, मास्को है, मस्क है। ठीक है, इसमें आप याद रखना, इसका सूची नहीं है, एक सोची करके ना स्थान, सोची, वो सोची इसके क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक, सोची नहीं है, अलग से इसको याद रखना, सोची नहीं आता। ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि सोची क्या इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो नहीं है। ठीक, जो है वो तो याद करने। इसके अलावा कुछ और शहर होते हैं जो फेमस होते हैं, उनको देके पूछता है कि क्या ये इसके अंतर्गत आते हैं या इस क्षेत्र की नहीं आते हैं। तो सोची जो होता है आपके ट्रांस साइबेरियन महामार्ग के रेल मार्ग के अंतर्गत नहीं आता। एक आपने पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका में केप से कायरा तक, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से लेके मिस्र के काहिरा तक पढ़ा था। ठीक है, ये पूरे अफ्रीका के लिए एक तरह से पूरे अफ्रीका को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर आपने पढ़ा था यूरोप में कि पोलैंड वार्सा से लेके पेरिस तक जाती है, और एक जो होता है आपके पेरिस से लेके कहाँ तक, इस्तांबुल तक जोड़ता है। और फिर अमेरिका में भी आपको सेंट्रल पैसिफिक दिखाई दिया था, सेंट्रल पैसिफिक जो न्यूयॉर्क को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। और उसके ऊपर आपने पढ़ा था कनाडियन पैसिफिक वाला। कनाडियन पैसिफिक जो होता है वो सेंट जॉन्स को किससे जोड़ता था, वैंकूवर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, वैंकूवर से जोड़ता है। और महामार्ग की दृष्टि, मतलब रेलवे महामार्ग में सबसे ज्यादा रेलवे महामार्ग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आपको कौन होता है, अमेरिका आता है। और स्थल मार्ग में भी पहले नंबर पे अमेरिका आता है। ठीक, आज जो पढ़ना है वो पत्तन के बारे में पढ़ना है, बंदरगाह क्या होता है। जो बंदरगाह होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, सामानों का आयात निर्यात। ये सामान का आयात निर्यात या वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए वाला स्थान होता है बंदरगाह। ठीक है, डॉकयार्ड। बंदरगाहों के बारे में जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ बंदरगाह पढ़े, जिसमें सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था, लोथल। ठीक है, लोथल एक प्रमुख डॉकयार्ड है। ठीक है, तो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में। वैसे आज के समय में कुछ बंदरगाहों को पढ़ना तो हमें विश्व की दृष्टि से पढ़ना है। भारत में भी कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें आपका मुंबई बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वाला है, जिसे नावा सेवा बोलते हैं। उसके अलावा आपका कोचीन है, आप पूर्व की तट पे जाओगे, पोरबंदर वाले तट पे आपको वहाँ पे तूतीकोरिन, कामराजर और चेन्नई बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। इस बार पीसीएस वाले में एक क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन आए थे इससे। एक तो पूछा गया था कि लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो लैंडलॉक बंदरगाह आपका जो है विशाखापट्टनम है। कैसा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। लैंडलॉक भी है, और विशाखापट्टनम जो होता है सबसे गहरा बंदरगाह भी होता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो कौन सा है, विशाखापट्टनम। लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाता है तो वो मुंबई बंदरगाह होता है। मुंबई पोर्ट जो होता है सबसे बड़ा पोर्ट होता है भारत का। ठीक है, इसके अलावा भारत में से कौन सा कांडला है, आपके गुजरात में दिखाई देता है कांडला। कांडला बंदरगाह हुआ। हल्दिया हुआ, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, हल्दिया। एक पारादीप बंदरगाह भी है, वो उड़ीसा में स्थित है। ये भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनके द्वारा वस्तुओं का आयात निर्यात विभिन्न देशों के साथ भारत करता है। ठीक, ऐसे ही विश्व में बहुत सारे बंदरगाह हैं, अलग अलग देशों के अपने बंदरगाह हैं, जहां से वो आयात निर्यात या अपनी आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। जिसमें पहला आपको लिखना है कनाडा। कनाडा का वैंकूवर है। कौन सा है, वैंकूवर।
क्या है, कनाडा का वैंकूवर। वैंकूवर जो होता है कनाडा का एक प्रमुख बंदरगाह है जो कि कनाडा के पश्चिमी भाग में है। कौन से भाग में है ये, कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, वाहन, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन इत्यादि वस्तुएं जो है ये यूरोप से, एशिया आदि देशों से यहाँ पर आयात किया जाता है। और जहाँ अब कनाडा में क्या क्या मिलता है आपको, जैसे गेहूं वगैरह ज़्यादा मिलता है, ठीक, गेहूं हो गया, और भी यहाँ से बनने वाले जैसे पेट्रोकेमिकल्स वगैरह होते हैं, वो विभिन्न देशों को क्या किया जाता है, निर्यात किए जाते हैं। इसमें आयात के रूप में आपका जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जो एशिया वाले कुछ क्षेत्र है जिसमें आपका मुख्यतः हमेशा देखा जाएगा आपको चीन और जापान हमेशा दिखाई देंगे। अगर एशिया की बात हो रही तो चीन और जापान हमेशा आएंगे। और यहाँ पर आयात के लिए जैसे कुछ वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और खिलौने इत्यादि, मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि का यहाँ पर आयात किया जाता है। और कनाडा से जैसे लकड़ी हो गया, वन उत्पाद हो गया, लकड़ी से क्या मिलता है, कनाडा से लकड़ी वगैरह ज़्यादा मिलता है उस क्षेत्र में, वन उत्पाद हो गया, गेहूं, कोयला इत्यादि का यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो वैंकूवर वाले क्षेत्र से क्या क्या होता है, एक तो एशिया वाले क्षेत्र में अमेरिका वाले क्षेत्र और यूरोप को जोड़ता है व्यापार की दृष्टि से ये वैंकूवर। और यहाँ से कपड़े हो गए, वन उत्पाद हो गए, ठीक है, मतलब लकड़ी या वन उत्पाद, ठीक है, इत्यादि क्षेत्र इत्यादियों का क्या होता है, निर्यात किया जाता है। या फसल से संबंधित गेहूं वगैरह हो गया, इन सब का क्या होता है, निर्यात होता है। क्योंकि विनिपेग में आपको गेहूं की मंडी दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंतरिक भाग के जो भी सामान होते हैं उनको पोर्ट के माध्यम से विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है। आयात के रूप में ये मशीनरी का आयात करते हैं, वाहन का या इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ये लोग आयात करते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया और चाइना इत्यादि देशों से और अमेरिका वगैरह से, ठीक है। इन सब क्षेत्रों से मतलब यहाँ पर आयात होता है। इसमें लिखना थोड़ा सा आयात वाली वस्तु, वैंकूवर डाल के आयात के लिए क्या क्या वस्तुएं लाते हैं सबका लिखना, थोड़ा थोड़ा लिखना, ठीक है। आयात में लिखना कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, मशीनरी। पहला उत्तर का है वैंकूवर, जो कि कहाँ पे, कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। आयात के रूप में ये क्या करते हैं, कपड़े इत्यादि, कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, केमिकल्स, रसायन वगैरह, रसायन, वाहन, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, इत्यादि का ये लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। निर्यात में लकड़ी, वन उत्पाद, पेट्रोकेमिकल्स, कोयला, पोटास इत्यादि विभिन्न देशों को ये निर्यात करते हैं। क्या है, वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर। और ये जो आयात करते हैं ये आपके एशिया से हो गया। एशिया में आपका कौन सा, जापान है, चाइना है, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों से ये आयात करते हैं। और इधर निर्यात जो करते हैं एशिया को करते हैं, यूरोप को करते हैं, ठीक है, विभिन्न, और दक्षिण अफ्रीका जो होता है विभिन्न देशों को ये निर्यात भी करते हैं वैंकूवर से। वैंकूवर जो होता है कनाडा के कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला है न्यू ऑरलियंस। क्या नाम है, न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस न्यू ऑरलियंस ये अमेरिका, यूएसए के पूर्वी भाग में है। पूर्वी भाग का मतलब कौन से महासागर, अटलांटिक महासागर। पश्चिमी भाग का मतलब क्या रहेगा, अगर उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा हूँ तो प्रशांत महासागर के तट पे, ठीक है। तो ये बंदरगाह जो न्यू ऑरलियंस है कौन से महासागर में है, अटलांटिक महासागर।
अगर ये अटलांटिक महासागर तो इसमें जो व्यापार होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप के साथ होगा और दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ और आपका अफ्रीका के साथ ये ज़्यादा व्यापार करते हैं। इसके अलावा ये एशिया के कुछ क्षेत्रों से व्यापार करते हैं जहाँ पे ये आयात करते हैं, किससे? कोरिया से करते हैं, जापान से करते हैं, चाइना से ये आयात करते हैं। ठीक है, आयात में वही वाहन हो गया, केमिकल्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक चीजें हो गई, ठीक है, इन सब का ये लोग आयात करते हैं। और यूरोप वगैरह सब जो आपका मध्य एशिया आता है वहां से ये ऑयल का भी आयात करते हैं। निर्यात के रूप में यहाँ से जो भी फसल संबंधी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, फसल हो गया, वन उत्पाद हो गए इत्यादि का इन क्षेत्रों से क्या होता है? निर्यात होता है। और जब यूएसए का आंतरिक भाग होता है, यूएसए के आंतरिक भाग में जो भी वस्तुएं बनती है, ठीक है, जिसमें आपका ऑटोमोबाइल भी आता है, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ठीक है, इस्पात वगैरह, इनका ये यहाँ से निर्यात भी करते हैं। और इसमें जैसे अनाज में है मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, ये सब ज़्यादा होता है ना अमेरिका में। गेहूँ अधिक होता है प्रेरिस की घास के मैदान में। इसके अलावा यहाँ पे मक्का भी सर्वाधिक होता है, यूएसए में ही मक्का होता है। सोयाबीन का भी एक तरह से यहाँ पे पाया जाता है अधिक मात्रा में। इन सब चीज़ों का यहाँ पे निर्यात होता है। क्या होता है? मतलब इन सब चीज़ों का यहाँ से निर्यात किया जाता है। जबकि आपका ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील में क्या होता है? कॉफ़ी अधिक मात्रा में होता है, तो ब्राज़ील वगैरह से यहाँ पे कॉफ़ी का आयात होता है। एक तो कॉफ़ी का आयात होता है, ठीक, कॉफ़ी हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, कॉफ़ी, चीनी, तेल इत्यादि चीज़ों का ये क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो न्यू ऑरलियंस में आयात वाली वस्तुएं कौन कौन सी? कॉफ़ी है, चीन है, तेल है इत्यादि का ये आयात करते हैं यूरोप से, एशिया से, ठीक है, यूरोप, एशिया, ब्राज़ील इत्यादि देशों से कॉफ़ी, चीनी, तेल इत्यादि का आयात करते हैं। जबकि निर्यात के रूप में क्या है? फसल संबंधी, जिसमें आपका गेहूँ, मक्का, सोयाबीन इत्यादि का ये निर्यात करते हैं। इसमें और इसके अलावा कृषि मशीनरी है, पेट्रोकेमिकल्स है, इसमें पेट्रोल और पेट्रोलियम भी है, ठीक है। ये सब जो होते हैं लैटिन अमेरिका जो है उसको क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, ठीक है। न्यू ऑरलियंस के नीचे आपको पूरा लैटिन अमेरिका दिखाई देगा, तो लैटिन अमेरिका को क्या करते हैं? ये सब चीज़ें निर्यात करते हैं। जैसे पेट्रोकेमिकल है, केमिकल्स है, पेट्रोलियम है, आपकी फसल संबंधी गेहूँ, मक्का और सोयाबीन इत्यादि का ये लोग निर्यात करते हैं। अगला है सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सेंटोस। क्रम से बता रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ, पहला मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है? सेंटोस है। सेंटोस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉफी का निर्यात सबसे ज्यादा होता है। कॉफी का निर्यात यहाँ से किया जाता है। सेंटोस बंदरगाह जो कि किसका है? ब्राजील का है। ब्राजील के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है सेंटोस बंदरगाह। ये कॉफी के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए फेमस है ये? कॉफी के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी जो होता है, कॉफी का मूल उत्पादन या मूल क्षेत्र क्या है? कहाँ से इसका जन्म हुआ था कॉफी का? अबिसीनिया से हुआ था। कौन से क्षेत्र में हुआ था? अबिसीनिया मतलब इथियोपिया वाला क्षेत्र, जो अफ्रीका का इथियोपिया क्षेत्र है, आइलैंड वाला इथियोपिया वगैरह, यहाँ से आपका क्या हुआ था? कॉफी का मूल स्थान हुआ था। कॉफी का मूल स्थान अबिसीनिया, इथियोपिया है, न कि ब्राजील, ठीक है। लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में ही होता है। कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। और भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। और विश्व में अगर देखा जाए तो ब्राजील जो है पहले नंबर पे आता है, जबकि उसका मूल स्थान आपका इथियोपिया यानी अबिसीनिया वाला क्षेत्र जो होता है, अफ्रीका का जो हाईलैंड वाला होता है, उच्च भूमि पूर्वी भाग में स्थित है, वहां पर होता है। यहाँ से निर्यात के रूप में एक तो ये करते हैं कॉफी का निर्यात सबसे ज्यादा, और निर्यात के रूप में इसके अलावा जो होता है आपके ब्राजील वाले क्षेत्र से जैसे सोयाबीन वगैरह भी होता है, खट्टे फलों में संतरा इत्यादि का ये निर्यात करते हैं। संतरा हो गया, मांस वगैरह होता है इन सब क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में क्या मांस अधिक होता है, तो मांस अधिक होने की वजह से यहाँ से मांस का निर्यात भी होता है। चीनी, सोयाबीन, संतरा का रस वगैरह, मांस और कुछ कृषि उत्पाद वगैरह का यहाँ पर विभिन्न कॉन्टिनेंट के साथ, जैसे यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया इत्यादि देशों के साथ क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। और आयात के रूप में ये मशीनरी, उर्वरक, रसायन इत्यादि का आयात करते हैं। मशीनरी हो गया, रसायन हो गया, उर्वरक इत्यादि का आयात अमेरिका, यूरोप इत्यादि देशों से करते हैं।
अमेरिका, यूरोप और एशिया। एशिया में मतलब मुख्यतः चाइना से, ठीक है। अगला है दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन। कौन सा है? केप टाउन। बहुत सारे तो भी मुख्यतः लिखा रहा है, उसको लास्ट में एक साथ में सारा लिखवा दूंगा, ठीक है। केप टाउन, केप टाउन आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है केप टाउन बंदरगाह, ठीक। इसके यहाँ से जो होता है निर्यात के रूप में जो खान यहाँ पाई जाती है, हीरे और सोने की खान, तो यहाँ से सोने, खनिज इत्यादि का यहाँ पर निर्यात होता है, ठीक है। इन सब क्षेत्रों से क्या होता है, मैग्नीज हो गया, सोने हो गए इत्यादि का निर्यात किया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले वगैरह की खान है, जोहान्सबर्ग, किम्बरले, तो यहाँ से सोने और मैग्नीज इत्यादि का निर्यात किया जाता है इस क्षेत्र से। निर्यात के रूप में इसके अलावा जो होती है शराब है, लॉ-एस्क भी है, लॉ-एस्क, मैग्नीज, सोना, शराब, फल, ऊन, मछली। शराब, फल, ऊन, मछली, खनिजों में आपका मैग्नीज, लॉ-एस्क, सोना, जो सोने इत्यादि का निर्यात किया जाता है। आयात की दृष्टि से देखा जाए तो वही आयात में आपका एशिया होगा, अमेरिका से मशीनरी का करते हैं, वाहन का करते हैं, और उपभोक्ता की वस्तुएं जो भी होती है खाने पीने की वो, इसके अलावा पेट्रोलियम इत्यादि का ये आयात करते हैं। क्या करते हैं? आयात करते हैं। सैंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। सैंटोस को किस नाम से जानते हैं? कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो है आपका भूमध्य सागर में स्थित या भूमध्य सागरीय एक तरह से बंदरगाह है, जो कि मिस्र का है। किसका है? मिस्र का एक बंदरगाह जो भूमध्य सागर तट पे स्थित है, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह ये आपके मिस्र में स्थित है और भूमध्य सागर के तट पे है, ठीक है। भूमध्य सागर के तट पे। अब भूमध्य सागर के तट पे अगर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है तो एक भूमध्य सागर का मतलब क्या, पूरे यूरोप के साथ व्यापार करेगा, इधर एशिया मध्य उसके साथ व्यापार करेगा, जो मध्य पूर्व एशिया है उनके साथ, तुर्की वगैरह आदि देशों के साथ व्यापार करना यहाँ से होगा। उसके अलावा ये जिब्राल्टर की जलसंधि यहाँ पे आपको दिखाई थी, उसके माध्यम से आपको अमेरिका वगैरह क्षेत्रों में, मतलब अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों के साथ ये व्यापार करते हैं। मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है, एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। ये मिस्र का सबसे बड़ा और प्रमुख बंदरगाह है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भूमध्य सागर के तट पे स्थित है। ये अलग से याद रखना कि अलेक्जेंड्रिया जो है कौन से सागर के तट पे स्थित है? भूमध्य सागर। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार वाले में 2024 वाले में पूछा गया था कि अटलांटिक महासागर के तट पे स्थित कौन कौन से बंदरगाह हैं, कौन सा इसमें से नहीं है। इसमें लुआंडा वगैरह जो था उसका पूछा गया था, ठीक है, अंगोला की राजधानी वगैरह, उसके बंदरगाह दिए गए थे और उनसे पूछा गया था कि कौन से सागर के तट पर नहीं है। जैसे अटलांटिक सागर का दिया हुआ था सर, तो उसमें पूछा गया कि कौन सा बंदरगाह अटलांटिक सागर के तट पर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका अलेक्जेंड्रिया जो होता है कौन से सागर के तट पे? भूमध्य सागरीय बंदरगाह, ठीक, इसको याद रखना। और यहाँ पर आपका मिस्र का अधिकांश व्यापार इसी क्षेत्र से होता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है मिस्र का। और इसमें उत्पाद आयात की दृष्टि से मशीनरी है, वाहन, अनाज, लकड़ी, ठीक, मशीनरी, वाहन, अनाज, लकड़ी इत्यादि का ये आयात करते हैं। जबकि निर्यात में जो मिस्र से कपास होता है, चावल होती है, कपास, चावल, गेहूं, फल सब्जियां, पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि का निर्यात किया जाता है। एक मिस्र का ऐसे काहिरा बंदरगाह है, उसके नाम पर ये काहिरा बंदरगाह साथ में लिख लो,
यहाँ से भी लगभग सेम चीजें आयात निर्यात हो रही है, ठीक है। मिस्र का काहिरा बंदरगाह है, तो काहिरा बंदरगाह कहाँ पे है? मिस्र में ही है, ठीक है, ये भी रखा है, काहिरा पोर्ट मिस्र में। काहिरा बंदरगाह कहाँ पे है? मिस्र में स्थित है। उसके बाद अगला है आपका लिस्बन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? लिस्बन। तो लिस्बन बंदरगाह कहाँ पे है? पुर्तगाल में है, और ये बंदरगाह अटलांटिक महासागर जो है उसके तट पे है। कौन से तट पे है? अटलांटिक महासागर के तट पे स्थित है लिस्बन बंदरगाह। लिस्बन बंदरगाह अटलांटिक महासागर के तट पे है, तो ये आपको पूरा अमेरिका दिखाई देगा। व्यापार के लिए देखा जाए तो यूरोप का व्यापार आपको कहाँ दिखाई देगा? अमेरिका के साथ, मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साथ में वहाँ पे अफ्रीका, और नीचे के मतलब अंदर ऐसे लिस्बन से जिब्राल्टर जल संधि होते हुए लाल सागर से भारत, श्रीलंका और चाइना वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला कौन सा है? लिस्बन बंदरगाह। लिस्बन पोर्ट पुर्तगाल में स्थित है, और अटलांटिक सागर, जो अटलांटिक महासागर है उसके तट पर ये स्थित है। इसमें जैसा आपका पेट्रोलियम है, रसायन है, मशीनरी है, वाहन, उपभोक्ता, आयात में लगभग वही सारी सेम चीजें हैं, ठीक है। इसमें पेट्रोलियम, वाहन, रसायन, मशीनरी, उपभोक्ता वस्तुएं, ये सब जो होती है यहाँ से क्या की जाती है? आयात की जाती है। निर्यात की दृष्टि से जो है यहाँ से ऑटोमोबाइल और उनके पुर्जे वगैरह होते हैं, वाहन और उसके पुर्जे, कपड़े, शराब, कृषि उत्पाद और खनिज इत्यादि का निर्यात किया जाता है, ठीक है। कपड़े, शराब उत्पाद, कृषि उत्पाद, ऑटोमोबाइल के पुर्जे इत्यादि का यूरोप हुआ, अफ्रीका हुआ, अमेरिका हुआ और अन्य देशों के साथ इनका क्या होता है? व्यापार होता है। अगला है फ्रेमेंटल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? फ्रेमेंटल। फ्रेमेंटल बंदरगाह, इसको याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है। किसका बंदरगाह है? ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया में आपको ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। कौन सा ऑस्ट्रेलिया में है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बंदरगाह है फ्रेमेंटल बंदरगाह, ठीक है। फ्रेमेंटल बंदरगाह कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में आपको खनिज के मैदान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वहां से जो भी खनिज होते हैं उनका अगर निर्यात हो रहा है तो कहां से होगा? फ्रेमेंटल से होता है। कौन से क्षेत्र से होता है? फ्रेमेंटल। और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कौन से ऑस्ट्रेलिया में? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ से जैसे निर्यात की दृष्टि से जो लौ अयस्क होता है यहाँ पे कालबुर्गी और कुलगाड़ी से, ठीक है। लौ अयस्क होते हैं ना उत्पादन, उस क्षेत्र से लौ अयस्क हो गया, गेहूं हो गया, ऊन वगैरह, ऊन पशुधन मतलब भेड़ वगैरह, ठीक है। ऊन पशुधन में ब्रैकेट में लिखना भेड़ वगैरह। बॉक्साइट से बना होता है एल्यूमिना, एक तो एल्यूमिना का भी, और प्राकृतिक गैस का मुख्य रूप से एशिया और आपका यूरोप के साथ मतलब इनका व्यापार होता है, या यूरोप को ये भेजे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। एशिया में भी किसको किया जाता है? चीन हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों को क्या करता है? निर्यात करता है। जबकि आयात की दृष्टि से मशीनरी अमेरिका वगैरह से, यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, एशिया में विशेषकर वही चीन और जापान की बात होगी, ठीक। इन क्षेत्रों से मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ठीक है, और उपभोक्ता की वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि का ये आयात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है रॉटरडम बंदरगाह, ठीक है। रॉटरडम बंदरगाह, ठीक है। ये नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है, और राइन नदी के मुहाने पे स्थित। कौन सी नदी के मुहाने पे? राइन नदी के मुहाने पर स्थित है।
राइन नदी के मुहाने पे स्थित है रॉटरडम बंदरगाह, जो कि नीदरलैंड में है, और ये यूरोप का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, और आंतरिक दृष्टि से देखा है तो राइन नदी क्या है, सबसे व्यस्ततम मार्ग है, और रॉटरडम बंदरगाह एक व्यस्ततम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, एक तरह से व्यस्ततम पोर्ट है रॉटरडम बंदरगाह, और यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह यूरोप का? ये यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यूरोप का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर आयात की दृष्टि से देखा जाए तो तेल वगैरह जो होते हैं मध्य पूर्व से आते हैं। मध्य पूर्व आपका जो है मतलब मध्य पूर्व एशिया की बात हो रही है, वहां से आपका तेल वगैरह आता है। इसके अलावा एशिया से कंटेनर वगैरह भी आते हैं, कंटेनर। ठीक है, एशिया से कंटेनर आते हैं, और मध्य पूर्व से तेल और कृषि उत्पाद अमेरिका से आता है। अमेरिका में कृषि उत्पाद होता है जैसे गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया इत्यादि का, वहां से क्या किया जाता है, अमेरिका से निर्यात किया जाता है, और ये आपके रॉटरडम बंदरगाह पर आयात होता है। निर्यात में नीदरलैंड जो है यूरोप से रिफाइंड ऑयल लेता है, रिफाइंड पेट्रोलियम। ठीक है, इसके अलावा रसायन है, मशीनरी है, कृषि उत्पाद है, रसायन, मशीनरी, कृषि उत्पाद इत्यादि का निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगला है ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड का उत्तरी भाग है। ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है ये ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड में क्रिकेट होता है ना, ऑकलैंड बंदरगाह जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड बंदरगाह। ठीक है, ये न्यूजीलैंड को अन्य देशों के साथ, जिसमें आपका यूरोप आता है, यूरोप से करेगा, ऑस्ट्रेलिया से करेगा, एशिया से और अमेरिका से व्यापार करता है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आयात के रूप में इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है और वाहन होते हैं, मशीनरी। लगभग सेम कॉमन ही आयात में वही वाहन आ रहा है, मशीनरी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें। तो ये क्या करते हैं, आयात करते हैं, जबकि निर्यात के रूप में यहाँ से कृषि उत्पाद किया जाता है। निर्यात में सबसे प्रमुख क्या है, कृषि उत्पाद जो होते हैं न्यूजीलैंड से प्रमुख रूप से यहाँ से कृषि उत्पादों को निर्यात किया जाता है, कृषि उत्पाद। ठीक है, और इसके साथ इसमें डेयरी उत्पाद भी होते हैं। न्यूजीलैंड से निर्यात वाली वस्तुओं में डेयरी उत्पाद, डेयरी में क्या होता है, मांस होते हैं, दूध होता है। ठीक, दूध, पाउडर इत्यादि होता है। इसके अलावा यहाँ से आपको मक्खन, पनीर, जो भी आपके डेयरी उत्पाद होते हैं वो सभी न्यूजीलैंड से निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा मांस भी है, जिसमें भेड़ का मांस है, गोमांस इत्यादि का भी निर्यात होता है। फल है, फल में कीवी का होता है। कौन से फल का होता है, कीवी। तो न्यूजीलैंड वाले को क्या बोलते हैं, कीवी बोलते हैं ना, कीवी के उत्पादन में से। इसके अलावा लकड़ी, शराब इत्यादि, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान, यूरोपियन कंट्री, यहाँ पर निर्यात किया जाता है। मैक्सिमम कोई भी बंदरगाह है किसी देश का तो लगभग सभी कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है, मतलब उनका सभी देशों के साथ संबंध होता है। तो आपको यूरोप की बात होगी तो पूरा यूरोप की बात करेंगे, इधर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, और अफ्रीका के साथ भी इनका व्यापार होता है। न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करते हैं। यूरोप में मुख्यतः तो सभी देशों के साथ व्यापार होता है। उसके अलावा अगर मुख्यतः देखा जाए तो चाइना और जापान की बात हमेशा आती है। ठीक है, तो चाइना और जापान की बात जब भी की जाती है तो वो कोई देश यहाँ से आयात भी करता है, निर्यात तो करता ही है, और यहाँ से आयात भी ज्यादा करता है, जिसमें आपका मशीनरी होते हैं, वाहन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक चीजों का क्या होता है, आयात होता है। तो कुछ चीजें आपको कॉमन दिख रही होंगी सब में। ठीक है, सभी बंदरगाहों में कॉमन, तो रटना नहीं है। अब आप एक बार रीड कर लेना सबके साथ में, तो कुछ कॉमन चीज मिलेगी, और लगभग कोई बंदरगाह पूछा जाता है तो हम उसमें वो चीज लिख सकते हैं। अगला है मरमांस्क। क्या नाम है, मरमांस्क, जो कि रूस में स्थित है और उत्तरी भाग में। मरमांस्क बंदरगाह जो एशिया यूरोप और कॉन्टिनेंट में आता है, रूस में है लेकिन यूरोप कॉन्टिनेंट का। ठीक है, मरमांस्क, मरमांस्क बंदरगाह जो कि रूस का है और यूरोप कॉन्टिनेंट में है, मरमांस्क बंदरगाह।
ठीक है। यहाँ से यूरोप आपका रूस जो है व्यापार करता है किसके साथ, रूस के आंतरिक भागों में इससे व्यापार होता है आपका, और इसके अलावा यूरोप में इससे व्यापार होता है, ठीक है। और एशिया में भी इसका व्यापार होता है। एशिया में आपको वही मतलब चाइना हो गया, जापान हो गया, आदि देशों के साथ मरमांस बंदरगाह द्वारा व्यापार किया जाता है। और एकमात्र इसकी खास बात यह है कि ये पूरे साल बर्फ मुक्त रहने वाला एकमात्र बंदरगाह है रूस का। रूस का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो पूरे वर्ष भर बर्फ से मुक्त रहता है, ठीक है। तो याद रखना कि मरमांस बंदरगाह रूस का एक बंदरगाह है जो पूरे वर्ष भर एकमात्र ऐसा पूरे वर्ष भर बर्फ मुक्त रहता है, ठीक है। एकमात्र ऐसा बंदरगाह रूस का जो वर्ष भर बर्फ मुक्त रहता है, उसका नाम है मरमांस्क, ठीक है। और ये आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित है। कौन से महासागर के तट पर स्थित है, आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित है। ठीक है, आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित है, एकमात्र बंदरगाह जो कि बर्फ मुक्त रहता है। यहाँ से कार्गो, मशीनरी, उपकरण इत्यादि का जो होता है आयात होता है, जबकि निर्यात के रूप में ये खनिजों का करते हैं। खनिज में भी निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। क्या करते हैं, निकिल, कोबाल्ट का ये निर्यात करते हैं। मछली हो गया, लकड़ी हो गया, मछली, लकड़ी, पेट्रोलियम इत्यादि का निर्यात किया जाता है। अगला है कोलंबो बंदरगाह, तो ये श्रीलंका में स्थित है। कोलंबो कहाँ पे स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका का व्यापार किससे होगा, अफ्रीका के साथ होगा। उसके ऊपर भारत और एशिया के साथ होगा। एशिया में चाइना, जापान, कोरिया, साउथ एशियन कंट्री जो है उनके साथ बंदरगाह, इसका मतलब इस बंदरगाह का जो है व्यापार होगा अन्य देशों के साथ। इधर आपका अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका के साथ ये व्यापार करते हैं, ठीक है। और आपको श्रीलंका में निर्यात के लिए दिखाई देता है, इसमें चाय है, रबड़ है, नारियल है, ठीक है। जो भी कृषि उत्पाद से संबंधित वस्तुएं होती हैं वो सारी, ठीक, उसमें चाय, रबड़, नारियल इत्यादि का ये निर्यात करते हैं। चाय, रबड़, नारियल, वस्त्र उत्पाद इत्यादि का ये निर्यात करते हैं। निर्यात के लिए अमेरिका, यूरोप और एशिया के कंट्री आते हैं, ठीक है। जबकि आयात के रूप में ये मशीनरी का करते हैं, पेट्रोलियम हुआ, कपड़ा, खाद्य पदार्थों इत्यादि का ये आयात करते हैं, जिसमें भारत से भी करते हैं, यूएई से भी होता है, आपका सिंगापुर हो गया, ये सब एशिया की कंट्री है, ठीक। इनसे क्या करता है, आयात कर रहा है। और ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका हिस्सा भी है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये एक तरह से हिस्सा भी है। कुछ और बंदरगाह भी है, उनको भी लिख लो अलग से। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहाँ पे है, रूस में, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। एक है योकोहामा बंदरगाह, योकोहामा जो कि जापान में स्थित है। ठीक है, लीबिया का जो त्रिपोली है ये भी है, ठीक है, तरह से प्रमुख बंदरगाह। त्रिपोली कहाँ पड़ेगा आपका, लीबिया में है। वेनेजुएला का माराकाइबो है, ठीक है। लीबिया का त्रिपोली, वेनेजुएला का माराकाइबो, ये सब कैसे बंदरगाह होंगे, तेल बंदरगाह है। तेल पत्तन है एक तरह से, ठीक है। कैसे पत्तन है, तेल, यहाँ से ऑयल का एक तरह से आयात निर्यात किया जाता है। योकोहामा जापान का, ठीक है। यहाँ से जापान की जो मशीनरी होती है, वाहन इत्यादि होते हैं, उनका निर्यात किया जाता है। एक बंदरगाह है अबादान, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अबादान, अबादान बंदरगाह जो कि फारस की खाड़ी में, और इसमें किसका अधिकार क्षेत्र है, ईरान का। किसका है, ईरान का, जहां से ऑयल का एक तरह से निर्यात किया जाता है।
क्या होता है, यहाँ से ऑयल का निर्यात होता है। और अलेक्जेंड्रिया लिखे ही हो आपको पहले से, ठीक है। और एक है आपका संघाई बंदरगाह। संघाई बंदरगाह जो चाइना का है, ठीक है। किसका है? संघाई जो है किसका है? चाइना का है। एक है शेंजन। संघाई और शेंजन दोनों चाइना के बंदरगाह। शेंजन किसका है? चाइना के बंदरगाह। शेंजन लिखना, शेंजन। शेंजन जो है चाइना का है। बुसान जो है दक्षिण कोरिया का बंदरगाह है। बुसान, बुसान जो है दक्षिण कोरिया का बंदरगाह है। और आपका शेंजन, शंघाई, ये दोनों जो है चीन के बंदरगाह। किसके बंदरगाह है? चीन के बंदरगाह, ठीक। ये दोनों जो है चीन के बंदरगाह है, शेंजन और शंघाई। इसके अलावा क्या है? बुसान वगैरह, ठीक। लॉस एंजल्स जो है अमेरिका का बंदरगाह है। किसका बंदरगाह है? अमेरिका का बंदरगाह है लॉस एंजल्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और भारत के बंदरगाहों के तो नाम याद ही होंगे, ठीक है। जिसमें विशाखापट्टनम है, तूतीकोरिन है, इन्नौर है, चेन्नई है, कामराजर है, कांडला, मुंबई, नावा शेवा मतलब JNPT वाला था, जवाहरलाल नेहरू वाला, ठीक है। इसके अलावा आपका मैंगलोर है, और केरल में आएगा आपको कोची। कोची बंदरगाह आपको दिखाई देगा, ठीक। और पश्चिम बंगाल में कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह है। और उड़ीसा का पारादीप है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। और विश्व के भी कुछ प्रमुख बंदरगाह इसमें अलेक्जेंड्रिया याद रखना। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है? मिस्र में है, ठीक है। और जो भारत का एक कामराजर बंदरगाह है, एकमात्र ऐसा बंदरगाह है भारत का जो कि एक कारपोरेट कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। कैसी है वो? कामराजर पोर्ट जो है फिर एक लिमिटेड कंपनी के रूप में उसको लिस्ट किया गया है, न कि एक पोर्ट के रूप में। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एकमात्र ऐसा बंदरगाह है भारत का जिसे कंपनी के रूप में एज ए लिस्ट किया, मतलब एंट्री मिली है, तो कौन सा है? कामराजर पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। हांगकांग बंदर जो आपका हांगकांग है, वो हांगकांग आपका हांगकांग देश के पास में है, मतलब पूर्वी चाइना सी में आएगा हांगकांग बंदरगाह, ठीक है। इसके अलावा एक शेंजन, शेंजन तो बता दिया, ठीक है, चाइना का है। और तो कुछ जैसे ऑकलैंड तो पता ही, फिलीपींस की राजधानी मनीला है तो उसके नाम पे मनीला बंदरगाह आपको दिखाई देता है, ठीक है, मनीला बंदरगाह है। सिंगापुर में आपको सिंगापुर बंदरगाह आपको दिखाई देगा। तियानजिन जो है वो आपको चाइना में बंदरगाह दिखाई देगा। बहुत सारे बंदरगाह हैं जहां से व्यापार होते हैं भारत में, ठीक है। भारत से भी व्यापार होता है उन देशों के साथ में, और भारत के प्रमुख बंदरगाहों से अन्य देशों के बंदरगाहों के साथ व्यापार होता है, ठीक है। एक मॉन्ट्रियल भी है। मॉन्ट्रियल जो है आपका कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। एक है हैफा बंदरगाह, हैफा जो कि इजराइल का प्रमुख बंदरगाह है। हैफा किसका है? इजराइल का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। हैफा बंदरगाह किसका है? इजराइल का। सबसे बड़ा नगर भी है और इसके नाम पे ये एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। तो हैफा बंदरगाह किस देश का है? इजराइल का। अलग से इसको याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है। और एक है मोम्बासा। मोम्बासा बंदरगाह, मोम्बासा, ये केन्या का है। किसका है? मोम्बासा बंदरगाह जो है केन्या का एक प्रमुख बंदरगाह है। हाँ, मतलब इस तंजानिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ से, क्योंकि उत्पादन उसी चीज का होता है तो वहां से निर्यात किए जाते हैं। इसके बाद है मापुतो बंदरगाह जो कि मोजाम्बिक में है, ठीक है। मापुतो कहाँ पे है? मोजाम्बिक में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मापुतो हो गया, मोम्बासा हो गया, दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। मोम्बासा जो है आपका कहाँ पे है? केन्या में है, जबकि मापुतो जो है आपका कहाँ पे? मोजाम्बिक में स्थित है, ठीक है।
इसके अलावा आपका जो पूछा जाता है, एक तो ग्वादर बंदरगाह है जो कि पाकिस्तान में, ग्वादर लिखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्वादर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और एक है मोगादिशु, तो मोगादिशु कहाँ पे है? किसकी राजधानी है मोगादिशु? सोमालिया। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। तो सोमालिया, मोगादिशु बंदरगाह कहाँ पे है? सोमालिया। तो म से 3 है अफ्रीका में, मोम्बासा भी है, ठीक है, मोम्बासा, मोगादिशु, और क्या लिखे थे तीसरा? मापुतो। तो कंफ्यूजन मत होना, मापुतो जो है आपका कहाँ पड़ता है? मोजाम्बिक। और मोम्बासा आपका कहाँ है? केन्या में। और मोगादिशु सोमालिया में से प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। लिस्बन तो लिस्बन में ही है। इसके अलावा आपका जिद्दा है, जिद्दा लिखना, जिद्दा सऊदी अरब का बंदरगाह है। किसका है? सऊदी अरब का। 2024 वाले पीसीएस में या 23 वाले पीसीएस में जिद्दा एक प्रमुख शहर के रूप में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कौन से शहर सऊदी अरब में है या यूएई में है। तो जिद्दा वैसे भी याद रखना, जिद्दा कहाँ का शहर है? सऊदी अरब का शहर है जिद्दा। किसका बंदरगाह है जिद्दा? सऊदी अरब का बंदरगाह है। और एक है आपका दार ए इस्लाम, दार ए इस्लाम, तंजानिया। किसका है? दार ए इस्लाम, दार ए इस्लाम, दार ए इस्लाम, जो कि तंजानिया का एक प्रमुख बंदरगाह है। माराकाइबो आपने लिखा है, वेनेजुएला का। किसका है? वेनेजुएला। यहाँ पे ऑयल का एक तरह से निर्यात होगा क्योंकि ऑयल यहाँ पे रिफाइनरी में है ना, माराकाइबो में। उसके अलावा एक है पोर्ट लुई, पोर्ट लुई, मॉरिशस की राजधानी क्या है? ठीक है, तो पोर्ट लुई कहाँ का बंदरगाह है? मॉरिशस का। डायरेक्ट पूछा जाता है तो फिर दिक्कत होती है कि पोर्ट लुई बंदरगाह किस देश में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि मॉरिशस का कौन सा बंदरगाह, फिर उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं तो गेस करना आसान हो जाता है। बट पोर्ट लुई का डायरेक्ट पूछेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पोर्ट लुई का संबंध कौन से देश से है? किससे है? मॉरिशस। सुवा बंदरगाह किसका है? किसका है? फिजी। अलग से फिर सुवा बंदरगाह भी। एक है चटगांव, चटगांव तो आपको पता ही होगा, ईरान का है। किसका है? ईरान का। सर चटगांव तो बांग्लादेश का। किसका है? चटगांव। चाबहार जो है ईरान का। चाबहार कहाँ का है? ईरान का है। चाबहार जो है वो किसका है? ईरान का है। और चटगांव जो है किसका है? बांग्लादेश का। चटगांव जो है आपको कौन से नदी के किनारे स्थित, मतलब दिखाई कर बताया था। चटगांव किस नदी के किनारे स्थित है? कर्णफुली नदी के किनारे स्थित। चटगांव, चटगांव से इतिहास में चटगांव शस्त्रागार, जो मतलब चटगांव शस्त्रागार डकैती हुई थी, ठीक है, सूर्यसेन के द्वारा, मास्टर दास सूर्यसेन 1930 में 18 अप्रैल। चटगांव कहाँ पे? बांग्लादेश में है, जबकि चाबहार जो है वो ईरान का है। चाबहार कहाँ पे? ईरान में। एक है लुआंडा, लुआंडा बंदरगाह, ये 2024 वाले क्वेश्चन पूछा गया था 2024 पीसीएस में। लुआंडा जो कि अंगोला में है। कहाँ पे? अंगोला का एक प्रमुख बंदरगाह है। अंगोला की राजधानी लुआंडा। और एक है हैकिंग बंदरगाह, हैकिंग पोर्ट, हैकिंग, हैकिंग क्या नाम है? हैकिंग पोर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। एंटवर्प, एंटवर्प पोर्ट, एंटवर्प, एंटवर्प में किसका उत्पादन होता है? कौन से मिनरल का? हीरे का। किसका होता है? हीरे। हीरे का उत्पादन जो है एंटवर्प से होता है। लिखा था पहले मिनरल्स वाले में। कौन से देश में है एंटवर्प शहर? एंटवर्प, बेल्जियम, ठीक है। कौन से देश का पोर्ट भी है एक तरह से? बेल्जियम। रियो डी जेनेरो कहाँ का होगा? ब्राजील का। इसको गेस कर सकते हैं। रियो डी जेनेरो किसका है? ब्राजील का। नॉम पेन किसकी राजधानी है? पहले कंबोडिया, कंबोडिया। तो कंबोडिया में नॉम पेन हो गया। मॉन्ट्रियल जो आपको कनाडा में दिखाई देगा। शंघाई चाइना का है, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया मिस्र का है। हेलसिंकी फिनलैंड की है। हेलसिंकी बंदरगाह जो है किसका है? फिनलैंड का बंदरगाह है।
माले बंदरगाह जो है किसका हुआ? माले, मालदीव। मालदीव का कौन सा बंदरगाह है? माले बंदरगाह है। रॉटरडैम तो लिखा है ना पहले से, रॉटरडैम किसका है? नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है नीदरलैंड का, जो कि राइन नदी के मुहाने में स्थित है। और राइन नदी जो होती है सबसे आंतरिक दृष्टि से देखा जाए, इंटरनल से, तो सबसे व्यस्ततम मार्ग है, ठीक है। और राइन नदी की एक सहायक नदी होती है रूर नदी, जो कि वो पूरा क्षेत्र जो है कोयले के लिए या कोयले के निक्षेप के लिए जाना है, ठीक है, रूर नदी क्षेत्र। पनामा सिटी पनामा का है, ठीक है, याद ही रहेगा आपको। और एक है ब्लू फील्ड्स बंदरगाह, जो कि किसका है? निकारागुआ का ब्लू फील्ड्स। ब्लू फील्ड्स, हाँ फील्ड्स, ब्लू फील्ड्स। एक है इंपॉर्टेंट है कासाब्लांका। कासाब्लांका भूमध्य सागर के तट पे स्थित है, जो कि मोरक्को का एक प्रमुख बंदरगाह है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। जिसको भी एसआई वगैरह देना है वो भी याद रखना, ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। कासाब्लांका, कासाब्लांका, कासाब्लांका जो है किसका पोर्ट है? मोरक्को का पोर्ट है, जो कि भूमध्य सागर के वाले क्षेत्र में स्थित है। कासाब्लांका, ठीक है। ये सब कुछ प्रमुख बंदरगाह है जो एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह जो है उनका भी नाम याद रखना, वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। मैच करने के लिए अक्सर पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन, या तो पूछा जाता है कौन से महासागर के तट पे स्थित है, ठीक है। मैक्सिमम पूछा जाता है कि कौन से देश के साथ में, उसके अलावा ये किस देश के साथ, मतलब कौन से महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें जैसे एक बार पूछा गया था अलेक्जेंड्रिया जो है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया। अलेक्जेंड्रिया कौन से देश में? मिस्र में। इसके बाद किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं? सैंटोस बंदरगाह जो है उसको किस नाम से जानते हैं? कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इसमें। कासाब्लांका वाला पूछा ही गया है, ठीक है। कासाब्लांका, मापुतो हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मोगादिशु वाला, ठीक, ये सब भी पूछे गए हैं। इसके अलावा जैसे एक होता है पोर्ट ऑफ कॉल होता है, क्या होता है? पोर्ट ऑफ कॉल। बंदरगाह में एक होता है पोर्ट ऑफ कॉल, जहाँ पे हाँ ईंधन के लिए या जलपान के लिए कोई भी जहाज जैसे एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रही, तो बीच में कोई ऐसा बंदरगाह मिले जहाँ पे वो ईंधन भरवाने के लिए, ईंधन को फ्यूल है उसको फिल करवाने के लिए, या भोजन इत्यादि या जो आपका खाने का सामान है उसको लेने के लिए जब रुकती है जिस स्थान को, उसी को क्या बोलते हैं? वह उस बंदरगाह को क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ऐसे बंदरगाह, मतलब कोई भी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक एक जलयान अगर कंटिन्यू चल रहा है तो उसको ईंधन और खाने पीने की आवश्यकता होती है। तो जिस बंदरगाह पे वो जाके इन सब चीज़ों को मतलब लोड करता है या फिल करवाता है फ्यूल वगैरह, ऐसे क्षेत्र को मतलब ऐसे बंदरगाह को क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल। ऐसे पत्थर जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा और जलयान को रोककर जलपान और ईंधन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जलपान और ईंधन के लिए किया जाता है, और बीच में रोक कर किया जाता है। मुख्य रूप से उनका टारगेट कोई और बंदरगाह होता है, एक बंदरगाह से निकलते हैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के लिए, बीच में तो क्या होता है? जल की आवश्यकता, जलपान की आवश्यकता होती है और ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो जिस बंदरगाह पे जाके या जिस पत्तन पे रुकते हैं और वहां से फ्यूल या जलपान का ग्रहण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल। ऐसे एक होता है ट्रांसशिपमेंट हब, ठीक है। क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट हब। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है कोचीन बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट हब में क्या होता है कि एक बंदरगाह जैसे एक जलयान है, उसके सामान को किसी दूसरे जलयान में डाला जाता है। एक जलयान से दूसरे जलयान में सामानों का उतार कर रखना जो होता है, वो ऐसे जिस बंदरगाह पे होते हैं ऐसे काम, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसशिपमेंट हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसशिपमेंट हब। कुछ वाणिज्यिक बंदरगाह होते हैं। वाणिज्यिक मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल, इसको बोलते हैं ना, कॉमर्शियल जो चीजें होती है उनका आदान प्रदान होता है, जैसे वाहन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती है, इनका आदान प्रदान होता है, उसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक बंदरगाह, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और एक होता है ऑन त्रेको पोर्ट, ठीक है।
ऑन्ट्रेपो जो होते हैं इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई भी किसी देश से कुछ सामान आए तो आप घर पे गोदाम बनाते हैं, जैसे गोदाम होता है मार्केट में बहुत सारा चीनी या सब्जियों का मंडी देख लो, वहाँ पे सब्जी एक साथ में आती है और उसके बाद फिर दुकानों को वितरित की जाती है। तो ऑन्ट्रेपो बंदरगाह जो होते हैं, ऑन्ट्रेपो पत्तन जो होते हैं, पोर्ट होते हैं, यहाँ पे विभिन्न देशों से सामान को इकट्ठा किया जाता है, एज ए गोदाम के रूप में ये बनते हैं, फिर यहाँ से अन्य देशों को ये पोर्ट यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो ऐसे बंदरगाह जहाँ से जो गोदाम के रूप में निर्मित किया जाते हैं या वहाँ पे सामानों का क्या होता है, संचयन होता है, एक तरह से इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ से अन्य बंदरगाहों को ये निर्यात करते हैं। ठीक, तो इनका जो निर्माण होता है वो माल के गोदाम के रूप में, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है ना, हर शहर में छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट मतलब खोलते हैं लोग, बोलते हैं कौन सा बिजनेस करो, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करो। उसमें क्या होता है, सामानों को इकट्ठा रखते हैं, वो सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। मंडी आपका दिखाई देता है, आपको बहुत सारी सब्जी एक साथ में आती है, फिर वहां से छोटे छोटे दुकानों पर वितरित की जाती है। तो ऑन्ट्रेपो पत्तन भी यही काम करता है। ठीक है, ऑन्ट्रेपो इसका नाम है, क्या नाम है, ऑन्ट्रेपो। और पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता था, जहाँ पे ईंधन और जलयान के लिए रुकते थे। और ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, यहाँ पे एक जहाँ से दूसरी जगह पे सामानों का शिफ्ट करना। ठीक है, ऐसे वाणिज्यिक पत्तन होते हैं जहाँ पे वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, ऐसे पत्तन को हम क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक पत्तन के नाम से जाना जाता है। कुछ होते हैं ऑयल पोर्ट, तो उनको हम तेल पत्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेल पत्तन, जहाँ से तेल का निर्यात किया जाता है या आयात किया जाता है। तेल पत्तन जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ से तेलों का आयात निर्यात किया जाता है, इसलिए उनको किस नाम से जानते हैं, ऑयल पोर्ट या तेल पत्तन के नाम से जाना जाता है। जिसमें आपका लीबिया का त्रिपोली हो गया जो कि एक ऑयल पोर्ट है, उसके अलावा आपका मराकाइबो, वेनेजुएला का जो मराकाइबो है ये भी क्या है, तेल पत्तन है। भारत में भी कोचीन हो गया, तो एक ऐसा पत्तन है कोचीन वाला जो तेल पत्तन है, मतलब यहाँ से आयात हो रहा है या तो निर्यात होता है। जो भी ऑयल होते हैं आयात निर्यात जिस बंदरगाह से होते हैं उनको हम बोलते हैं तेल पोर्ट या तेल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जिसमें आप मराकाइबो याद रखना, लीबिया का त्रिपोली याद रखना, भारत का कोचीन याद रखना कि कैसे बंदरगाह है, तेल बंदरगाह है। ठीक, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एबरडीन बंदरगाह, इसको मैं लिख लूं, छूट गया था, एबरडीन बंदरगाह। क्या नाम है, एबरडीन बंदरगाह, जो कि स्कॉटलैंड का है। किसका है, स्कॉटलैंड का है। एबरडीन है, ये स्कॉटलैंड का है। एबरडीन बंदरगाह जो है स्कॉटलैंड है, यहाँ से तेल का भी आयात निर्यात होता है इस क्षेत्र से। एबरडीन स्कॉटलैंड कहाँ पे स्थित है, यूनाइटेड यूके का ही पार्ट है। इसकी राजधानी क्या है, ग्लासगो है, ग्लासगो। ठीक है, और ये उत्तरी सागर में, ये कौन से क्षेत्र में आता है, उत्तरी सागर के क्षेत्र में आता है। एबरडीन जो है कौन से क्षेत्र का है, उत्तरी सागर का। ये भी याद रखना कि एबरडीन बंदरगाह जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है और ये उत्तरी सागर वाले क्षेत्र में आता है और यहाँ से तेल का व्यापार होता है। अबादान लिखे ही हो पहले भी, अबादान कहाँ था, ईरान में, फारस की खाड़ी में स्थित था अबादान, नोट किया ना इसको पहले से। तो ये तेल बंदरगाह है, ये भी है। अबादान हो गया, त्रिपोली हो गया, मराकाइबो हो गया और एबरडीन, कोचीन, ये 5-6 बंदरगाह जो कैसे तेल बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं या तेल पत्तन इनको कहा जाता है, जहाँ से तेलों का आयात और निर्यात किया जाता है। ठीक, इनको याद रखना, एबरडीन भी याद रखना इंपॉर्टेंट है और अबादान भी पूछा जाता है और भारत का तो कोचीन याद ही होगा आपको। ठीक, इसके अलावा मराकाइबो है और लीबिया का त्रिपोली है। नौसैनिक पत्तन क्या होता है, ऐसे पत्तन जहाँ पे नौसेना रहती है उनको क्या बोलते हैं, नौसैनिक पत्तन बोलते हैं। जिसमें भारत का, जैसे भारत के कोचीन हो गया और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह जो है, एक तरह से कैसा बंदरगाह है, नौसैनिक पोर्ट है, मतलब नेवल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो नौसैनिक बंदरगाह ऐसे पोर्ट होते हैं जहाँ पे जहाज जो होते हैं किसकी होती है, नौसेना की जहाजें होती है, तो इसलिए उसको नौसैनिक बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। जैसे भारत का कोचीन है और पाकिस्तान का ग्वादर इत्यादि प्रमुख बंदरगाह। कुछ सवारी बंदरगाह होते हैं, सवारी पत्तन। सवारी पत्तन वो होता है जहाँ से लोगों का आवागमन होता है, जैसे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, सवारी के रूप में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, यहाँ से लोगों का आवागमन होता है, इसलिए उनको बोलते हैं सवारी पत्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सवारी पत्तन। जिसमें आपका मुंबई भी आता है, महाराष्ट्र का मुंबई जो होता है, लंदन हो गया और न्यूयॉर्क इत्यादि जो होते हैं वो कैसे पोर्ट होते हैं, सवारी बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं।
ये होते हैं सवारी बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं। कुछ पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन में सबसे प्रमुख जो होता है तापी पाइपलाइन परिवहन। कौन सी परिवहन है? तापी पाइपलाइन परिवहन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे भारत का भी संबंध है। 4 देश इसमें आते हैं, चारों के पहले लेटर से ही उसका नाम पड़ा है, तापी, TAPI। ठीक है, इसको याद रखना, पूछा जाएगा। तापी बंदरगाह का संबंध कौन कौन से देश से है? तापी पाइपलाइन इसको बोलते हैं। टीफार जो होता है तुर्कमेनिस्तान है। क्या है ये? तुर्कमेनिस्तान, जो कि कैस्पियन सागर के तट पे स्थित है। कैस्पियन सागर के तट पे स्थित है तुर्कमेनिस्तान, वहां से स्टार्ट होता है। इसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के 2 शहर होते हैं, एक तो हेरात है और कंधार है। कौन सा? हेरात और कंधार। तो इनको अलग से याद रखना है। हेरात और कंधार का संबंध कौन से देश से है? अफगानिस्तान से। पी फॉर पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से होकर ये पाइपलाइन जाएगी। ठीक है, 2019 तक इसका टारगेट था पूरा करने का। स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट हुआ था। और ये पाकिस्तान के 2 शहर है, एक तो क्वेटा है और मुल्तान। मुल्तान कौन से देश में है? पाकिस्तान में। इसके अलावा भारत में कौन से? पंजाब में। भारत के पंजाब से जोड़ता है। एक तरह से कैसी पाइपलाइन है? गैस पाइपलाइन। कैसी पाइपलाइन है? गैस। ठीक है, याद रखना, ये प्राकृतिक गैस का यहाँ से एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, ये गैस पाइपलाइन है। ठीक, तापी पाइपलाइन कैसी पाइपलाइन है? गैस है। कहाँ से कहाँ तक है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। ठीक है, 4 देशों के साथ जोड़ा गया है, जिसमें अफगानिस्तान का हेरात और कंधार है, पाकिस्तान का क्या है? क्वेटा और मुल्तान है। पंजाब जो है भारत का क्या है? पंजाब। और पंजाब में भी एक स्थान है फाजिल्का। क्या नाम है? फाजिल्का या फजिल्का जिसको बोलते हैं, फजिल्का शहर को ये जोड़ता है। और तुर्कमेनिस्तान का है क्या नाम है? गालकिनिस। क्या नाम है? गालकिनिस क्षेत्र है तुर्कमेनिस्तान का। इसको याद रखना। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है गालकिनिस क्षेत्र। इसका संबंध कौन से देश से है? तुर्कमेनिस्तान से है। ये भी पूछा जा सकता है कि गालकिनिस क्षेत्र का संबंध कौन से देश से है, या ये गालकिनिस क्षेत्र क्या है, किसके लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है? प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। कैस्पियन सागर के तट पे स्थित है। तुर्कमेनिस्तान जो देश है उसके अधिकार क्षेत्र में। ठीक, और इसको जो फंडिंग किया जा रहा है वो एडीबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एडीबी बैंक है उसके द्वारा इसका फंडिंग किया जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है 1814 है। कितनी है? 1814 किलोमीटर। 1814 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसको जो फंडिंग होती है, वित्तीय सहायता जो मिलता है, वो किसके द्वारा मिलता है? एडीबी के द्वारा मिलता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? एडीबी मनीला में। कहाँ पे? मनीला। एनडीबी का जो है वो कहाँ पे? एनडीबी का कहाँ पे? संघाई में। एनडीबी पूछेगा तो संघाई और एडीबी पूछेगा तो मनीला। ठीक, ज्यादा समझो। इसके अलावा एक पाइपलाइन है ईएसपीओ पाइपलाइन। कौन सी पाइपलाइन है? ईएसपीओ पाइपलाइन। ईएसपीओ पाइपलाइन जो कि रूस को चाइना से जोड़ता है। ईएसपीओ पाइपलाइन ये रूस व चीन को आपस में जोड़ता है।
अगला जो है नॉर्ड स्ट्रीम है, इंपॉर्टेंट है नॉर्ड स्ट्रीम वाला, ध्यान देना। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन ये आपके रूस को जर्मनी से जोड़ता है। रूस को जर्मनी से जोड़ता है और बाल्टिक सागर से होते हुए जाता है। किससे होके जाता है? बाल्टिक सागर से होते हुए जाता है। रूस को जर्मनी से जोड़ता है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक। और रूस को चीन से जोड़ता है, उसका नाम है ESPO। बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश जो होते हैं कौन कौन से हैं? इधर आपका क्या है? स्वीडन, फिनलैंड, रूस हो गया। इधर क्या? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उसके बाद आपका रूस भी इधर भी है, छोटा सा रूस। इसके बाद आपका है पोलैंड, ठीक है। उसके बाद आपका जर्मनी, फिर क्या है? डेनमार्क। टोटल 9 देश है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 देश है जो कि बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं। इसमें से 3 देशों को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है बाल्टिक देश किसे कहते हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसको हम बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। और बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले टोटल देशों की संख्या जो होती है 9 होती है। तो जो आपकी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये बाल्टिक सागर से होकर जाती है रूस और चीन के बीच में, ठीक है। रूस से चीन तक जाता है। एक है भारत नेपाल पाइपलाइन, क्या नाम है? भारत और नेपाल पाइपलाइन है। नेपाल पाइपलाइन, भारत और नेपाल पाइपलाइन। भारत नेपाल पाइपलाइन, ये जो है भारत में कौन सा क्षेत्र है? बिहार के मोतिहारी को जोड़ता है, ठीक है। और नेपाल का एक है अमलेखगंज, अमलेखगंज है नेपाल का, उसको जोड़ता है। अमलेखगंज, नेपाल के अमलेखगंज को बिहार के मोतिहारी से जोड़ता है। मोतिहारी जो है बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। कौन से? चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? मतलब महात्मा गांधी नील की खेती से संबंधित है, ठीक है। 1970 10 अप्रैल की तारीख, ठीक है। कौन सी तारीख है? और सत्याग्रह इन चंपारण किसने लिखा है? सत्याग्रह इन चंपारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है सत्याग्रह इन चंपारण। इसके अलावा एक है बिग इंच पाइपलाइन, क्या नाम है? बिग इंच पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन जो होता है ये आपका यूएसए और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। क्या है? बिग इंच जो है किसको किसको जोड़ता है? यूएसए और आपका ये मैक्सिको की खाड़ी। यूएसए को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। यूएसए और मैक्सिको खाड़ी, यहाँ से खनिज तेलों का क्या होता है? पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अगला है टैप पाइपलाइन, टैप पाइपलाइन से बोलते हैं। टैप का होता है ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिखेंगे टैप पाइपलाइन, तो बोलते हैं टी फॉर ट्रांस, ए फॉर अरेबियन और पी फॉर पाइपलाइन। तो ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन होता है जो कि अरब क्षेत्र को इराक, इजराइल, जॉर्डन इत्यादि से जोड़ता है। जो अरब गल्फ कंट्री है, ईरान हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है,
जॉर्डन हो गया, इन सब देशों का आपस में जोड़ता है। इसमें आप लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब से भूमध्य सागर के तट पर स्थित जो तेल शोधनशाला है, जो भी रिफाइनरीज हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब इत्यादि देशों को ये जोड़ता है। इसकी टोटल लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। कितना है, 1600 किलोमीटर है। कितना पड़ता है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला है वायु परिवहन। वायु परिवहन में आपको बस इतना जानना है कि कुछ वायु परिवहन कैसा माध्यम। अच्छा, ये वायु परिवहन भारत वायुमंडल के कौन से परत में होती है, सप्ताह मंडल के निचले भाग में, और क्षोभ मंडल में नहीं होता। उसका कारण क्या है, मौसमी घटनाएं। जबकि सप्ताह मंडल में मौसमी घटनाएं कम होती हैं, और जो भी होता है वो क्षैतिज रूप से होता है। हवाओं की जो गति होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, क्षैतिज होती है। तो वायुयान के लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। और इसकी वायुयान की जो शुरुआत होती है वो 20वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, वो वायुयान की उत्पत्ति का एक तरह से कारण भी बनता है। तो वायुयान की शुरुआत जो होती है 20वीं शताब्दी में होती है। इससे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, और सामान और दुर्घटना भी इसमें क्या होती है, अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। लेकिन जब होती है तो बहुत विशाल होती है, तो इसमें बचने की संभावना न के बराबर होती है। ठीक है, इसमें बचते नहीं है, अगर एक बार दुर्घटना हुई तो बचोगे नहीं। ठीक है, और बहुत कम भी होती है, बहुत कम सुना जाता है कि दुर्घटना होती है। मतलब लोगों की संख्या इसमें क्या होती है, मरने की संख्या कम होती है, परसेंटेज में देखा जाता है। जबकि सड़क दुर्घटना में हमेशा सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है सड़क दुर्घटना में ही होती है। और वायु परिवहन में होकर सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा है। और ये कौन से मंडल में होता है, समताप मंडल के ऊपरी परत में होता है। जैसे कुछ परिवहन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे आवागमन होता है एक देश से दूसरे देश का, तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट होते हैं। और कुछ होते हैं घरेलू क्षेत्रों में आना जाना, से दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय, नेशनल होता है। कैसा पोर्ट होते हैं, नेशनल पोर्ट होता है, जो एक देश के किसी क्षेत्र को उसी देश के किसी अन्य क्षेत्र से, मतलब शहर से जोड़ता है, उसको बोलते हैं घरेलू। घरेलू को ही बोलते हैं राष्ट्रीय सेवाएं, मतलब राष्ट्रीय परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की एयरपोर्ट में बात करो। ठीक है, तो राष्ट्रीय सेवाएं इसको बोलेंगे। अगर किसी इंटरनेशनल, मतलब किसी दूसरे देश के साथ अगर ये सेवाएं हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बोलते हैं। घरेलू में आपका क्या है, जैसे आपका प्रयागराज में एक है बमरौली हो गया, आप आगरा में जाते हो, वहाँ पे खेरिया मिलता है, खेरिया है। ठीक है, ये सब क्या है, एयरपोर्ट है। खेरिया एयरपोर्ट है आगरा में, और बमरौली हो गया। इसके अलावा आपको लखनऊ में मिलता है कौन सा, अमौसी, जिसको चौधरी चरण सिंह बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह या अमौसी पोर्ट। ठीक, अमौसी भी याद रखना, पूछा सकता है। अगला कानपुर में जाते हैं तो कल्याणपुर मिलता है, पोर्ट नहीं सॉरी एयरपोर्ट। ठीक है, कल्याणपुर एयरपोर्ट है, तो स्थान का नाम भी है कल्याणपुर, इसी के नाम पे क्या है, कल्याणपुर पर है। उसी को हम चकेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चकेरी, चकेरी एयरपोर्ट। तो कहाँ पे है चकेरी, कानपुर में। तो ये जो छोटे छोटे एयरपोर्ट होते हैं, ये राष्ट्रीय सेवाएं देते हैं। राष्ट्रीय सेवा का मतलब क्या है, किसी एक देश से, मतलब उसी देश में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको घरेलू सेवा या राष्ट्रीय सेवा के नाम से जानते हैं। जैसे अगर किसी अन्य देश के साथ हो रहा है, जैसे मुंबई से अगर जा रहा है तो टर्की जाना है, तो मुंबई फिर सऊदी अरब से होते हुए फिर टर्की जाते हैं। तो ये सब कैसा सेवा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सेवा के अंतर्गत आता है। जैसे अगर भारत में देखा है तो जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया में चला, ऑस्ट्रेलिया से पर्थ से चला, तो पर्थ से सबसे पहले जाएगा भारत, भारत से फिर जाएगा सऊदी अरब, फिर वहाँ से फिर क्या होगा, आगे टर्की निकल जाएगा। ठीक है, या लंदन जाना होगा तो आगे उसी माध्यम से चले जाते हैं। तो ये जो सेवाएं होती है उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेवा के अंतर्गत रखा गया। और भारत में जो हवाई सेवा की शुरुआत होती है वो 1911 में हुई थी। कब हुई थी, 1911 में भारत में हवाई सेवा की शुरुआत होती है, और वो नैनी से प्रयागराज से नैनी के बीच में, नैनी के प्रयागराज में ही है। तो नहीं, नैनी आपका कहाँ पे है, प्रयागराज का ही है। और नैनी आप लोग को जो मिर्जापुर लगता है, वो जो भारत की 82.5 डिग्री वाली लाइन है, इसी वजह से आप नैनी मिर्जापुर हमेशा रखते रहते हो, तो लगता है नैनी जो है मिर्जापुर। नैनी कहाँ पे है, प्रयागराज। ठीक है, और लगभग जो आपका अमेरिका है, ये पूरे विश्व का 60% अकेले वायु मार्ग का, पूरे जितना अधिकार क्षेत्र है उसका 60% अकेला वही करता है। किसका है, अमेरिका का। 60% भाग का प्रयोग कौन कर रहा है, अकेले यूएसए ही करता है। इसमें कुछ जरूरतें जैसे कारक होते हैं, हवाई अड्डा भी होना चाहिए।
किसी भी देश में अगर एयरपोर्ट बनाना तो पहले तो स्थान होना चाहिए, भूमि का आवंटन होना चाहिए। और क्या होती है सुविधाएं, जैसे मौसम संबंधी सूचना सेवा, ये भी उपलब्ध होना चाहिए। तकनीकी रख रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जांच पड़ताल करने के लिए पूरा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं, हवाई सेवाओं के लिए एक तरह से कारक होते हैं कि ये सब जरूरत है। अगर स्थान नहीं है तो कहाँ बनाएंगे एयरपोर्ट के लिए काफ़ी बड़ा स्थान चाहिए। और इसे हमेशा आपने देखा होगा जितने भी एयरपोर्ट होते हैं वो शहर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाहर होते हैं। आप राजीव गांधी एयरपोर्ट में जाओगे आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद तेलंगाना जो है वो आपके शहर से लगभग 60 किलोमीटर बाहर है। कितना 60 किलोमीटर बाहर, तो वहाँ से आने में बड़ी दिक्कत हुई थी। 60 बहुत लंबा पड़ता है, शहर में आपको हैदराबाद आना है तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ तो मेट्रो सुविधा है अच्छी, ठीक है, रैपिड मेट्रो है तो उससे आसानी से पहुँच जाते हैं। लेकिन और कोई देश जैसे बाबतपुर देख लो, लाल बहादुर शास्त्री वाला, अब बनारस से आपको बाबतपुर आने में 22 किलोमीटर टोटल है। कितना है, 22 किलोमीटर पड़ता है। बाबतपुर है बनारस में ही, वाराणसी में ही है, लेकिन बाबतपुर एयरपोर्ट किसी को जाना है तो बनारस पहले पहुंचेगा, उसके बाद फिर बाबतपुर आएगा, या बाबतपुर से बनारस जाने से 22 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ेगा। जितने भी एयरपोर्ट बनाए जाते हैं हमेशा मेन शहर जो आपका सिटी होता है उससे थोड़ा दूर बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको एरिया मतलब जो आपका क्षेत्रफल चाहिए, भूमि का आवंटन होता है वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन शहर वाले क्षेत्र में भूमि का आवंटन आसानी से नहीं होता, ठीक है। तो बस इतना ही है। जैसे एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि पर्थ से अगर किसी व्यक्ति को लंदन जाना है तो सबसे लघुत्तम मार्ग क्या होगा, तो इसमें था जैसे पर्थ जाएंगे पहले, मुंबई, पर्थ से मुंबई, मुंबई से आपका रोम, इटली के रोम जाते हैं, रोम कहाँ पे, इटली में, ठीक है, और उसके बाद आपको लंदन सीधे निकल जाएगा, ठीक है। सबसे नजदीक है, सबसे कम मार्ग विस्थापन जैसे बोलते न्यूनतम दूरी होगी कि पर्थ, उसके बाद भारत के मुंबई, मुंबई से इटली के रोम, उसके बाद आप सीधे लंदन, ठीक है। लंदन कहाँ पे, यूरोप, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया, जैसे किसी व्यक्ति को दिल्ली से अगर टोक्यो जाना है, टोक्यो की उड़ान करनी है, तो आप लोग बताना इसका आंसर। ऑप्शन दे रहा हूँ, कैसे कैसे जाएगा वो, टोक्यो कैसे पहुंचेगा। ऑप्शन जो है हांगकांग है पहला, क्रम से ध्यान से सुनना, आपको क्रम से बताना है कि दिल्ली से अगर टोक्यो जाना है तो पहले दिल्ली पड़ेगा, उसके बाद क्या है, ठीक। हांगकांग ऑप्शन है, दूसरा हनोई है, तीसरा ताइपे है, हांगकांग, हनोई, ताइपे और बैंकॉक। तो एक बार ध्यान से सुन लेना, फिर एक एक लोग बताओ पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। दिल्ली के बाद कहाँ जाओगे आप, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाएंगे, बैंकॉक, उसके बाद इसके आगे जाएंगे वियतनाम हो गया, वियतनाम, हनोई, नहीं फिर हांगकांग जाएंगे, फिर ताइपे जाएंगे, क्योंकि चीन में हांगकांग पहले हांगकांग मिलेगा ना, पहले आपको हांगकांग मिलेगा, फिर ताइपे, फिर आप टोक्यो। मतलब लोकेशन के हिसाब से इसको हम देख के कर सकते हैं, अगर आप मैप कौन से देश कहाँ पे स्थित है उसके हिसाब से। एक बार आया था ये, बहुत पुराना क्वेश्चन है। और एक पूछा गया जैसे वेनेजुएला का निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन जो है तेल पत्तन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन था काराकस, तो काराकस कहाँ का है, वेनेजुएला, और एक था माराकैबो है, तो माराकैबो जो है तेल पत्तन के रूप में जाना है वेनेजुएला। और एक क्वेश्चन है, हमारा कैबो झील है, हमारा कैबो वहाँ पे क्या है, तेल पत्तन भी है। और एक पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नहर जो है दक्षिणी जर्मनी के दक्षिणी भाग में स्थित है, आंतरिक जलमार्ग, नहरों की बात हो रही है। तो ऑप्शन थे वोल्गा डॉन नहर, दक्षिणी भाग में क्या है, जर्मनी के नहीं है, जर्मनी के दक्षिणी भाग में वोल्गा डाम है। वोल्गा डाम तो है ना, एक वोल्गा डाम जो काला सागर से जोड़ती है वोल्गा नदी को, तो वोल्गा रूस से आती है, तो जर्मनी कहाँ जाएगी, तो ये नहीं होगा। दूसरा था सफेद सागर, व्हाइट सी वाला, वो तो आपका रूस में पड़ता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन था लुडविग्स नहर, यही था लुडविग्स, राइन नदी को किससे जोड़ता था, डेन्यूब से। तो राइन नदी दक्षिणी भाग में है जर्मनी के, और डेन्यूब से जोड़ने का काम कौन सा नदी कर रहा है, नहर कर रहा है, लुडविग्स नहर। इसका संबंध जो है लुडविग्स नहर का दक्षिणी जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाम क्या है, लुडविग्स। कील नहर क्या होता है, कल बताया, कल ही बताया था। कील नहर क्या करता है, किसके किसके बीच में स्थित है, बाल्टिक सी को जो है उत्तरी सागर से जोड़ता है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। और स्वेज नहर जो होता है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, लंबाई 193 किलोमीटर है। अधिकार क्षेत्र उसमें किसका है, मिस्र का है, 1956 से उसका अधिकार क्षेत्र जो है मिस्र का। जबकि पनामा पे मैक्सिको का अधिकार कब से है,
1999 हाँ 1999 से है, ठीक है। बस आज इतना ही, आगे मैपिंग होगा, आगे क्लास में मतलब मैपिंग